नमस्कार साथियों, जीएस टाउन के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का जो है फॉर्म आ चुका है। इसमें पोस्ट हैं आपके, कुल पोस्ट हैं 24,369 पोस्ट हैं। और इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, जितने भी बच्चे 10th पास आउट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, वो इलिजिबल हैं। और जैसे कोविड की वजह से बहुत बच्चों का जो है एज में जो रिलैक्सेशन था वो समझ लिए खत्म हो चुका था। तो इसको ध्यान रखते हुए सरकार ने सभी ग्रुप के लिए, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो या एससी एसटी हो, सबके लिए 3 साल एज में प्लस किया गया है। यानी पहले जो था वो जो जनरल के बच्चे थे वो 18 साल से 23 साल जिनका उम्र था वो जनरल के बच्चे इलिजिबल थे एसएससी जीडी का फॉर्म फिल करने के लिए, एग्जाम देने के लिए। लेकिन अब इसमें 3 साल और आप ऐड कर लीजिए, यानी जनरल के बच्चों का अब एज ग्रुप हो गया है 18 से 26 साल के। जितने भी जनरल के बच्चे हैं वो इस एग्जाम के लिए इलिजिबल हैं। और यही ओबीसी में है, तो ओबीसी में पहले था 18 से 23 साल, और ओबीसी में जो है वो आपको पहले से ही 3 साल की छूट दी जाती थी। और 3 साल और ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया 18 से 29 साल तक के बच्चे जो हैं, जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। और एससी एसटी में जो है वो था पहले 18 से 23, और ओबीसी में 5 साल का रिलैक्सेशन एज ग्रुप में पहले से ही मिलता था, और 3 साल कोविड की वजह से ऐड हुआ है। यानी अब एससी एसटी के जो बच्चे हैं वो 18 से 31 साल के जितने भी अभ्यर्थी इलिजिबल हैं, जो 10th पास आउट हैं, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। और ये एग्जाम पैटर्न जो है, एग्जाम पैटर्न में थोड़ा चेंजेस किया गया है। अब एग्जाम जो है वो 4 सेक्शन में पहले भी होता था, अब भी होगा, लेकिन क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन की मात्रा जो है वो उसको घटाया जा चुका है। यानी अब जो आप पहले, अब जो है एग्जाम होगा वो 1 घंटे में होगा, और जो क्वेश्चन होंगे वो 80 क्वेश्चन होंगे। 80 क्वेश्चन किसे किसे आएंगे, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हिंदी या इंग्लिश, इससे आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के? 40 नंबर के। यानी हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा, इसके भी 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा। जनरल इंटेलिजेंस के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, और इसके भी जो है नंबर कितने होंगे? 40 होंगे। उसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, यानी जीके और जीएस से भी 20 क्वेश्चन आएंगे। और कितने मार्क्स के होंगे वो? 40 मार्क्स के होंगे। यानी टोटल क्वेश्चन आपके कितने हो गए? टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 80, और टोटल मार्क्स क्या होगा? वो होगा 160। 160 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन होंगे टोटल। और जो आपको टाइम ड्यूरेशन जो मिलेगा, जो एग्जाम में आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा, यानी कितने मिनट में आप पेपर करेंगे, वो होगा 60 मिनट में। यानी 60 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे? 80 क्वेश्चन करने हैं।
तो इसी हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी प्लान कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज कीजिए। मैं बार बार जोर देता हूँ कि आपकी तैयारी को जो धार देने के लिए एमसीक्यूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप एमसीक्यूज के माध्यम से ही अपने आप को देखते हैं कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, कितनी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है हमें। तो यही सब एमसीक्यूज कराया जाएगा, जो अब जीएस टाउन जो है यूट्यूब चैनल जो है आपके लिए एसएससी जीडी और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सीटेट का भी फॉर्म भरेंगे। सीटेट का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको पता ही है। इसके लिए जो है एक नया बैच जीएस टाउन लॉन्च कर रहा है, जिसका नाम है शून्य से शिखर तक। यानी जो बच्चे अभी नया नया कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, और जो बच्चे पहले से ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उनको पता ही है कि कैसे क्वेश्चन पुट ऑन किए जाते हैं एग्जाम में। तो एक बैच जीएस टाउन लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है शून्य से शिखर बैच। मतलब हम आपको शून्य से लेकर के टॉप तक ले जाएंगे। और मतलब जो बच्चे बिल्कुल उनको कुछ पता नहीं है कि कंपटीशन का एग्जाम कैसे होता है, क्वेश्चन का नेचर क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मिनट में क्वेश्चन करने होते हैं, कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे मतलब ओएमआर सीट भरा जाता है, तो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। मतलब आप अगर शून्य पे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, अभी आपने कंपटीशन में पैर ही रखा है कंपटीशन की दुनिया में, तब हमारे साथ जुड़िए। और जो ये शून्य से शिखर तक बैच है इसको ज्वाइन कीजिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। आपको यूट्यूब चैनल पे हमारा जो नाम है हमारे यूट्यूब चैनल का जीएस टाउन, उसको जा करके सब्सक्राइब कर लेना है, और हमारे जो वीडियो आए हैं उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो शून्य से शिखर तक बैच है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने तैयारी में धार देने के लिए अपनाइए। इसमें टॉप एमसीक्यूज के द्वारा आपकी तैयारी कराई जाएगी, और एमसीक्यूज के माध्यम से जो एक्सप्लेनेशन होते हैं वो जो क्या करते हैं आपकी तैयारी को और धार देते हैं। जैसे जो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है वो एमसीक्यूज के एक्सप्लेनेशन के माध्यम से कोई क्वेश्चन वो कहीं ना कहीं आपको उसको टच करने में एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपके पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि एसएससी जीडी का जो एग्जाम होना है उसमें जनवरी 2023 में इसका एग्जाम होना है। और अभी आपके पास कौन सा महीना चल रहा है? ये चल रहा है नवंबर, फिर अगला है दिसंबर, यानी 2 महीने आपको आपके पास केवल शेष बचे हुए हैं। यानी कुल मिला जुला दिया जाए तो 60 डेज आपके पास बचे हुए हैं। इस 60 डेज में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो आप तैयारी पहले से कर रहे हैं या स्टार्ट किया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको कैसे मार्क्स में कन्वर्ट करें, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और जो क्वेश्चन की जो 80 क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे उसमें आपको टारगेट रखना है कि कम से कम आप 70+ क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में करें, और सही सही करें, एक्यूरेसी के साथ करें। ये नहीं कि केवल 70 क्वेश्चन कर दिया, सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको एक्यूरेसी के साथ 70 क्वेश्चन करने हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीएस टाउन जो यूट्यूब चैनल है वो अपने टारगेट में इसको लेके चल रहा है कि जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको कम से कम 70+ क्वेश्चन उनका सही हो। तो एग्जाम की डेट आपको पता ही है कि जनवरी 2023 में एग्जाम आपके होने हैं। आपके पास बहुत लिमिटेड समय बचा हुआ है। जितना भी आपने आज तक पढ़ा है उसको एमसीक्यूज के माध्यम से और शार्प कीजिए। जो नहीं पढ़ा है उसको हमारे साथ जुड़े रहिए, हमको हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े रहने का फायदा आपको ये होगा कि कम से कम आप 70+ क्वेश्चन जो है एग्जाम में वो
सही करके आएंगे। तो अगर आप 70+ क्वेश्चन सही करते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो सीधे आपके मार्क्स बनते हैं 140, जो कि बहुत अच्छा, मतलब जो कंपटीशन का जो एक तरह से कह सकते हैं जो नेचर होता है उससे काफी ऊपर है, जो कट ऑफ से आप काफी ऊपर रहने वाले हैं। 140 का हम टारगेट लेके चल रहे हैं। इसके बाद से आपको एसएससी जीडी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे एमसीक्यूज के माध्यम से कराए जाएंगे, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना। सारे सेक्शन कंप्लीट किए जाएंगे, जीके एंड जीएस भी जीके एंड जीएस कंप्लीट होगा, रीजनिंग पूरी तरह से कंप्लीट होगा, मैथ पूरा कंप्लीट होगा, हिंदी होगा। हिंदी में आपको हिंदी या इंग्लिश में किसी एक सब्जेक्ट को चुनना है तो आपको हिंदी पूरी कंप्लीट कराई जाएगी, पूरी इंग्लिश कंप्लीट कराया जाएगा और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करते रहिए। और जो 60 डेज हमने बताया कि आपके पास 60 डेज है, तो हमारे चैनल पे कम से कम एमसीक्यूज के माध्यम से डेली आपको 70 क्वेश्चन कराए जाएंगे, यानी 70 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और आप 60 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो रहा है 4200 क्वेश्चन, नहीं 4200 क्वेश्चन जो है जो आप कर लेंगे एग्जाम में। और उसके बाद आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप बहुत अच्छी स्थिति में होंगे कि कम से कम आप 70+ तो टारगेट कर ही सकते हैं, क्योंकि हम जो एमसीक्यूज कराएंगे वो प्रीवियस ईयर में जितने भी पुलिस के एग्जाम हुए हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, और भी अदर स्टेट के जितने भी पुलिस के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो सारे कंप्लीट कराए जाएंगे। एसएससी जीडी में अब तक जितने भी एग्जाम एसएससी जीडी के थ्रू हुए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कंप्लीट कराए जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही देख के आप डिसाइड करेंगे कैसे क्वेश्चन और पूछ सकते हैं। और एक सीरीज और आएगी जिसमें जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होंगे एग्जाम के लिए, कि जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री में कोई टॉपिक पढ़ा मौर्य अंपायर, नहीं मौर्य साम्राज्य आपने पढ़ा, तो मौर्य साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको भी कराया जाएगा। केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराने ही तो उद्देश्य है ही, लेकिन जो मौर्य साम्राज्य से, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसी तरह पूरी जीके एंड जीएस कंप्लीट कराया जाएगा। मैथ में भी जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, मतलब मैथ में तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे नहीं, तो उसके बेस पे उस फॉर्मूले पे जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे वो सब कराए जाएंगे कि आप डिजिट चेंज भी हो तब भी आपको कोई दिक्कत ना हो। रीजनिंग के साथ भी यही है, इंग्लिश के साथ भी यही है और हिंदी के साथ भी ऐसे ही कराया जाएगा कि जितने भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं वो कराया जाएगा और हिट किया जाएगा कि आपका जो टारगेट एरिया है, मतलब किस एरिया को आप ज़्यादा हिट करेंगे तो आपके क्वेश्चन जो है वो कम से कम 70+ पहुंचे। तो इसी के साथ नया शुरुआत करते हैं नए जोश के साथ। तो एसएससी जीडी और सीटेट वाले बच्चों के लिए भी एक इंफॉर्मेशन है कि सीटेट के जितने भी बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ गया है और जैसे ही फॉर्म फिल होना शुरू होगा तो आपके लिए एक जो सीटेट का है, सीटेट के बच्चों के लिए एक अलग से बैच अनाउंस किया जाएगा और वो भी एमसीक्यूज के माध्यम से सीटेट के बच्चों के लिए भी सारे क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, जिस भी सेक्शन से पूछे जाते हैं वो सारे सेक्शन कंप्लीट कराए जाएंगे। और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल का नाम जो है, चैनल का नाम है जीएस टाउन, जिसका मेन एम ही है कि आपकी सफलता को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित किया जाए। जो आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी मिले आपको। टॉप एमसीक्यूज के माध्यम से तैयारी कराया जाएगा और आप लोग अगर कहेंगे तो थ्योरी के माध्यम से, थ्योरी भी पूरी हमारे चैनल पे पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कराई जाएगी, पूरी जियोग्राफी, पूरी मैथ, पूरी इकोनॉमी, पूरी इंग्लिश, जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, पूरी हिंदी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। क्योंकि आप
उलूल जुलूल का पढ़ के कोई फायदा है नहीं। तो कंपटीशन में केवल आपको सिलेबस ही जो होता है वही समझ लीजिए कि आपका की होता है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और सटीक पढ़ेंगे, वही आपके एग्जाम में काम आने हैं। बाकी कोई एक ये बुक रिकमेंड कर दे रहा है, कोई वो बुक रिकमेंड कर रहा है, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक स्पेसिफिक सोर्स बनाइए कि हमारा ये कि स्पेसिफिक सोर्स है। हम आगे आने वाली वीडियो में आपके स्पेसिफिक सोर्स भी बता देंगे कि हिस्ट्री के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ज्योग्राफी के लिए कौन सी पढ़नी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो आप जितना भी पढ़ लें, जब तक एमसीक्यूज नहीं लगाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो एमसीक्यूज के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी अपना सॉल्व कीजिए। एमसीक्यूज के माध्यम से आपको क्या होता है कि जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो एक एग्जाम का जो एटमॉस्फेयर होता है वो आपके दिमाग में होता है कि हाँ एमसीक्यूज में लगा रहा हूँ, तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको उस एटमॉस्फेयर में भी अपने आप को ढालना है और करना है। तो एक बार पोस्ट आपको मैं और रिवाइंड करा दे रहा हूँ। 24,369 पोस्ट आया है, जो कि बहुत बड़ा एक तरह से वैकेंसी कह सकते हैं। और 24,369 पोस्ट में आपको चाहिए कितना, केवल एक पोस्ट चाहिए। तो आप इतना पूरा जी जान लगा दीजिए। 2 महीने का समय है, 60 दिन का समय है। कम से कम इस चैनल पे 4200 एमसीक्यूज कराए जाएंगे। उसके बाद थ्योरी का पोर्शन भी कंप्लीट किया जाएगा। अगर आप लोगों की डिमांड रहे कि हाँ सर थ्योरी भी कराते चलिए, तो हम लोग जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको भी पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ाएंगे। और जो जैसे मौर्य हमने बताया कि जैसे मौर्य साम्राज्य हमने पढ़ा दिया, कंप्लीट कर दिया थ्योरी पार्ट, तो मौर्य साम्राज्य से जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वो मौर्य साम्राज्य से सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। गुप्ता साम्राज्य, मतलब जितने भी क्वेश्चन, मतलब थ्योरी के माध्यम से भी जितने भी पोर्शन आपको कराए जाएंगे वो सारे एमसीक्यूज के माध्यम से ही दोबारा कंप्लीट किए जाएंगे। एमसीक्यूज के माध्यम से ही ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। चलिए अब खत्म करते हैं। धन्यवाद।